एक ड्राइवर होता है, वो बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ उसका बड़े अफसर बैठ गया, देखो 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 भैंस आ रही है, देखो संभाल कर टक्कर नहीं हो जाए, फिर देखो देखो सामने से यहाँ से बैठे हो, वहां का ये लिख दें वो लिख दें, ऐसा करें वैसा करें, ये गवाही करें, इतना ज्यादा इंटरफियरेंस नॉट पॉसिबल एंड नॉट रिक्वायर्ड, नॉट डिजायरेबल। हम ये कहें कि ये इस पे एक आपत्ति करेंगे कि साहब ये मैरिज नहीं हुई है, तो फिर आप एक प्रश्न बनाएंगे, और नहीं कि साहब वो हमको मारता पीटता है, दूसरी औरत रख ली है, तो अब तो फिर आपका केस तो करोड़ों गुना अच्छा है। जैसे ये बल्ब जल रहा है ना, इसकी रोशनी से करोड़ों गुना ज्यादा सूरज में रोशनी है, आपका केस तो उससे अच्छा है, लेकिन आप डर रहे हैं। लेकिन और इस डर में मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, इसलिए आप मत बोले। मुझे जितना आप आर्ग्यू करेंगे मुझे लगेगा कुछ बात है जिससे वकील साहब पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे डर रहे हैं, कुछ बात उसको प्रीलिमिनरी डिसाइड करने का। वकील साहब आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, वहां भी जाते हो, मैं वहां भी जाता हूँ, तो वहां दो क्वेश्चन तो बनते हैं, उसमें क्या प्रिलिमिनरी, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। मेरा जो निवेदन है, आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं आपके आर्गुमेंट से कन्विंस नहीं हो रहा, फिर भी आपको आधा घंटा सुना। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि दो क्वेश्चन पे एविडेंस रिकॉर्ड, पहले उसकी एविडेंस होगी फिर आपकी एविडेंस होगी, और फिर उसके एक एक गवाह, वो ज्यादा दो गवाह ले आएगा कि साहब हमारे आगे आर्य समाज मंदिर में शादी होगी। लड़की का तो कहना ही पर्याप्त है कि कोई शादी नहीं हुई थी। लेकिन यदि हमारे खिलाफ जाएंगे तो उसका एक डिक्री बनते साहब, डिक्री में होगा कि इसको कोर्ट उसको जाने के लिए करेगी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बची कहाँ? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों, इसका मतलब मुझे आपके आर्गुमेंट से लग रहा है कि कुछ आप छुपा रहे हैं। कोर्ट आपको कैसे अभी तक लग रहा है कि आपकी पार्टी हार जाएगी? अगर दुनिया की एक लड़की कहती है मेरी इससे शादी नहीं हुई, तो यही माना जाएगा कि शादी नहीं हुई। लग रहा है सेक्शन 9 यूज कैसे हो जाएगा जब नहीं है, जब एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। क्वेश्चन बनवाइए तो, कि क्या आप क्वेश्चन लिखिए कि ये कोई भी इनकी शादी नहीं हुई है, इसलिए ये प्राथमिक प्रश्न निर्मित किया जाए। मेरा निवेदन है कि आप उसमें लेकिन है कि मैं एप्लीकेशन पेश करूं, ऐसा हम यहाँ हाईकोर्ट से वैसे ऐसे गाड़ी नहीं चलाएंगे, इसे बोलते हैं बैक सीट ड्राइविंग। जैसे एक ड्राइवर होता है, वो बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ उसका बड़े अफसर बैठ गया, देखो 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 भैंस आ रही है, देखो संभाल कर टक्कर नहीं हो जाए, फिर देखो देखो सामने से यहाँ से बैठे हो, वहां का ये लिख दें वो लिख दें, ऐसा करें वैसा करें, ये गवाही करें, इतना ज्यादा इंटरफियरेंस नॉट पॉसिबल एंड नॉट रिक्वायर्ड, नॉट डिजायरेबल। हम ये कहें कि ये इस पे एक आपत्ति करेंगे कि साहब ये मैरिज नहीं हुई है, तो फिर आप एक प्रश्न बनाएंगे, और फिर प्रश्न बनाने के बाद इसके वो माना 20 गवाही देना, तो क्या हम ये भी रोकेंगे कि 20 गवाही नहीं दे? तो मेरा निवेदन है कि मैं लिबर्टी ले रहा हूँ, तो आप ये तो कर सकते हैं कि विद लिबर्टी टू मेक एप्लीकेशन इफ मेड और नॉट, क्योंकि सब उन्होंने उसमें कोई ये आदेश एक तरह से तो ये पिटीशन खारिज हो गई। पिटीशन खारिज हो गई, एप्लीकेशन मैं लगाता भी हूँ तो हर पिटीशन जो चूंकि फाइल हो गई है, और चूंकि पार्टी समझ रही है कि उसको पिटीशन अलाउ, तो जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, मैं ये नहीं कहता आप मेरी पिटीशन फाइल करें। एक बात बताओ, जब आधा घंटा से मैं आपकी बात क्या समझू, आप भी तो मेरी नहीं समझ रहे। मैं पूरे तो अगर आप समझते तो अगले वकील साहब जो पीछे खड़े हैं, तो वकील साहब चिंता कर रहे हैं, बार बार मुझे घड़ी दिखा रहे हैं, जैसे मेरी चिंता है उनकी भी चिंता है। एविडेंस होगा तब लेके आया। मेरा लास्ट निवेदन था कि आप कहें तो लिबर्टी के साथ वो कह दें कि हम आप एक एप्लीकेशन पेश करें कि वो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन को डिसाइड कर देंगे, क्योंकि वो फाइनल ऑर्डर में मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी। वकील साहब, अच्छा आप फैमिली कोर्ट के केस लड़ते हैं क्या? लड़ता हूँ। अच्छा, क्या होगा उस केस, आपको अपील का कितना पीरियड? नहीं, एक बात बताइए, अगर उन्होंने आपके खिलाफ डिक्री दे दी, तो आपको अपील में हाईकोर्ट में आने का कितना टाइम मिलता है? डिक्री के साथ फाइंडिंग भी आती है सर। नहीं, पहले बता दें कितना टाइम मिलता है? 1 मंथ का। तो आप कटनी वाले हैं, जबलपुर में अपील नहीं कर पाएंगे 1 मंथ में? क्या होगा? तो नहीं, क्या मतलब, वो कहते हैं कि कहानी किस समय पढ़ते थे, अली बाबा की कहानी है, तो बादशाह कहता है जाओ उसकी मुश्कें बांध लाओ। मुश्कें बांध लाओ मतलब बिल्कुल चारों ओर रस्सी से बांध के हमारी कोर्ट में। तो क्या आपके पिटिशनर को वो फैमिली कोर्ट ये कहेगी कि जब मुश्कें बांध के पति के घर में जाके इनको छोड़ाओ बक्से में बंद करके, ऐसा बोलेगी क्या? आपको मुझे रियली, देखिए आपकी प्रॉब्लम ये है कि कुछ आप मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहे। आपका अपना अनुभव है तो शेयर करिए, मेरा भी तो अनुभव है। आई हैव बीन ए फैमिली कोर्ट जज। आप चलिए, फैमिली कोर्ट में मैंने भी काम किया है,
मैंने आज तक कभी डिग्री नहीं दी जहां लड़की ने कहा कि साहब ये हमको तंग करता है, हम हमेशा खारिज किए। अगर ये तो उनमें थी जहाँ मैरिज एडमिटेड थी, आपकी तो और उससे 1000 गुना बेटर केस आप कह रहे हमारी शादी नहीं हुई है। तो यहाँ वो वाली बात नहीं है कि साहब हमको मारता पीटता है, दूसरी औरत रख ली है। तो अब तो फिर आपका केस तो करोड़ों गुना अच्छा है। जैसे ये बल्ब जल रहा है ना, इसकी रोशनी से करोड़ों गुना ज्यादा सूरज में रोशनी है, आपका केस तो उससे अच्छा है। लेकिन आप डर रहे हैं, लेकिन और इस डर में मुझे कुछ गड़बड़ कुछ दिखाई दे रही है। नहीं। इसलिए आप मत बोले, मुझे जितना आप आर्ग्यू करेंगे मुझे लगेगा कुछ बात है जिससे वकील साहब पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे डर रहे हैं, कुछ आप नहीं चाह रहे कि पत्ते खुले। चलिए, बात केवल आप इतनी है कि वकील वो साहब ज्यादा नहीं बोलते, बात केवल ये जब आपकी खुल गई तो खाकी। चलिए अगला आने। बात केवल समाचार वाले केस बताओ। मैंने 3 मिनट में केस 3 बजे के लिए रखा था। टॉप ऑफ द वाला एक नंबर रिकॉर्ड देखना था इनको, ने रिकॉर्ड देख लिया दोनों। तो वो रिकॉर्ड देखना था इनको।